हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आज द ऑसम न्यूबी एडवेंचर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदे को यहाँ पे घूसा मारा जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है और फिर ये बंदा बोलता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने यहाँ पे पूरे 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव कर दिया है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम एग्जाम आराम से पास कर लोगे, वो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। तभी वो जो लड़का गिरता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर को कभी फाइट में टच भी कर पाऊंगा, मैं अपने मास्टर के आसपास भी नहीं हूँ। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपनी जवानी में ही काम करना चालू कर देना चाहिए अपने सपनों के लिए। और अगर तुम एडवेंचर बनना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे मैं यहाँ थोड़ा अडल्ट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मुझे जो अपना सपना है वो पूरा करना है। नेक्स्ट सीन में हम रिक को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो पूछता है कि मेरा एग्जाम कार्ड कहाँ है। रिक को देख रिसेप्शनिस्ट आयशा पूछती है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं आपको यहाँ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई हूँ। रिक बोलता है कि तुम पूरे 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा ही बदल चुकी हो। तो आयशा बोलती है कि मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ कि जब आपने अपना जॉब छोड़ दिया था, लेकिन मैं उसके बाद और ज्यादा सरप्राइज हो गई जब मुझे पता चला कि आप एक एडवेंचर बनने वाले हैं। रिक बोलता है कि मुझे पता है इस एज में एडवेंचर बनना बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि एफ रैंक को छोटे बच्चे ही अचीव कर लेते हैं, जिसके बाद वो 2 साल की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर ई रैंक में आ जाते हैं। तभी ऐसा कहती है कि रिक आप पूरे 2 साल के अंदर क्या कर रहे थे। तो रिक कहता है कि मैं पूरे 2 साल के अंदर पहाड़ों में था और ट्रेनिंग ले रहा था अपने मास्टर से। तभी यहाँ पे एक जंक बंदा आता है और आयशा से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। आयशा कहती है नहीं, मैं अभी काम कर रही हूँ। ये बंदा बोलता है क्या हो गया, तो चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो आयशा कहती है नहीं, और ये बंदा तभी आयशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। और रिक तभी कहता है कि हमें इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए और इसे पकड़ लेता है और इसके पेट पे अपना हाथ रख देता है, लेकिन एकदम से ये बंदा नीचे गिर जाता है। रिक कहता है कि लगता है इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही पी ली, इसलिए नीचे गिर गया। आयशा कहती है चलिए छोड़िए इसको, और वो उसे उसका ई रैंक का एग्जाम कार्ड दे देती है। रिक अपना एग्जाम कार्ड लेके बाहर आ जाता है। बाहर जो रीना इसका इंतजार कर रही थी और रीना बोलती है कि क्या तुमने अपना नाम लिखवा लिया। रिक बोलता है हाँ मैंने अपना नाम लिखवा लिया है और मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा। रीना कहती है ठीक है, पर तुम मेरे संतरों को क्यों देख रहे हो। रिक कुछ भी नहीं बोलता है और यहाँ हम उस बंदे को देखते हैं जिसको रिक ने सुला दिया था और उसके आर्मर के ऊपर एक हाथ का निशान है जो कि रिक का हाथ है। सभी बंदे ये देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक ए रैंक का एडवेंचर था, आखिर ये इस तरह से कैसे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनका मैजिक टेस्ट होने वाला होता है। यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम लोग अपना हाथ इस बॉल के ऊपर रखो और ये जितना ग्लो होगा उतना तुम्हारा स्कोर होगा। और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे एक लड़की आती है जो अपना हाथ रख देती है उस मैजिक बॉल के ऊपर और उस लड़की का मैजिक लेवल होता है F+। फाइनली रिक की बारी आ जाती है और रिक अपना हाथ रख देता है उस मैजिक बॉल के ऊपर और उसका लेवल होता है F-, जो कि सबसे लो लेवल होता है, क्योंकि रिक के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा था। सभी बंदे रिक का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आज से पहले हमने इससे कमजोर बंदा कभी नहीं देखा। और रिक के जाने के बाद हम देखते हैं कि जो बॉल होती है वो एकदम से टूट जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की बोल रही होती है कि तुम्हें इस ग्रीन स्लाइम को हराना है, तुम कोई से भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें इस ग्रीन स्लाइम को हराना होगा। और यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिक के मास्टर कहते हैं कि तुम्हें इस गोल्डन स्लाइम को हराना पड़ेगा। रिक बोलता है कि आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्डन स्लाइम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी मास्टर रिक को गोल्डन स्लाइम तोड़ के दिखाते हैं और उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग में कम से कम 50,000 मुक्के मारने पड़ेंगे इस स्लाइम पे। तभी एक छोटा सा लड़का आता है जिसका नाम होता है दे और वो कहता है कि मैं यहाँ पे सेकंड प्रिंस हूँ और मैं यहाँ सबको बता दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। जिसके बाद एक मैजिकल बॉल बनाता है। मैजिकल बॉल को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब ये हमला करता है तो उसका मैजिकल बॉल बहुत ही छोटा बन जाता है। और फिर रिक की बारी आती है जहाँ पे गिल्ड मास्टर रिक को कहते हैं कि तुम सच में 30 साल की उम्र में एक एडवेंचर बनना चाहते हो। रिक कहता है हाँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं तो यही बोलूंगा कि तुम हार मान लो। जिसके बाद हमें रिक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मास्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कम से कम 3000 पुशअप्स और मारने होंगे। रिक बोलता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा और ये दोबारा चालू हो जाता है। और इसके बाद हम रिक को देखते हैं जो पंच मारने के लिए तैयार होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भले ही मैंने अभी सपना देखना ही क्यों चालू नहीं करा है, पर मुझे अपने सपने को पूरा जरूर करना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एज के हैं। और रिक एक गुस्सा में आता है और वहाँ पे वो स्लाइम पूरा तहस नहस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिक और एक मैजिक इंस्ट्रक्टर फाइटिंग कर रहे होते हैं और रिक कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइटिंग करी। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं अपनी मैजिक का पावर लेवल बढ़ाने वाला हूँ, तो तुम भी अपनी शील्ड का पावर लेवल बढ़ा लो। रिक कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ हाई लेवल का मैजिक कास्ट करना नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे वो दूसरा बंदा
कहता है कि इसने मुझे कम आंका है और वो एक बहुत बड़ा शॉक साइक्लोन बनाता है और वो उससे रिक पे हमला कर देता है और रिक अपने लेवल 1 का डिफेंस लगा के बच जाता है। पर वो धमाका बहुत ज्यादा ही तेज होता है, सभी लोग चौंक जाते हैं उस धमाके को देखकर। तभी एक बाहर से ए रैंक का नाइट गेट के अंदर आता है और कहता है कि मैंने एक नॉइज सुनी थी यहाँ, और पूछता है कि सब कुछ ठीक है एग्जाम के अंदर। एक लेडी कहती है कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ एक न्यू कैंडिडेट आया है जो कि एक एफ रैंक का है, लेकिन उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप लोग उसके साथ प्यार से बात करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। जिसके बाद हम रिक को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठा हुआ होता है। मेड पूछती है कि आपका एग्जाम फाइनली एंड हो गया। रिक कहता है हाँ हो तो गया। रिक कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे जो नंबर है वो इस बार फुल आने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ रिक खाना खाने आया होता है और इसको खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तभी रे रिक के पास आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा गलत करा और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुमने जो चीटिंग करी होगी। तो रिक कहता है कि मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी है। तभी वो लड़का रोने लग जाता है और उसकी बहन यहाँ पे आ जाती है और उसकी बहन कहती है कि तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम सब लोग मेरे छोटे भाई को इस तरह से डरा रहे हो। तभी रिक बोलता है अच्छा ये तुम्हारा भाई है। तभी वो छोटा बच्चा रे बोलता है कि रिक ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा। रिक ये बात सुन के शौक में ही चला जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। तभी ये जो रीना होती है वो अपना ग्लव उतार के रिक के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। तभी रिक उस ग्लव को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें इस ग्लव को इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए था, और रिक ने गलती से उस डुएल को एक्सेप्ट कर लिया है। और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को फाइटिंग एरिया में देखते हैं जहाँ पे राजकुमारी बोल रही होती है कि देखो हमारे किंगडम का रूल ये है कि अगर कोई बंदा हारेगा तो वो दूसरे बंदे का स्लेव बन जाएगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। तभी रिक अपनी मेड आयशा को बोलता है कि आखिरकार मैं इससे लड़ कैसे सकता हूँ, इसकी रैंक देखो और मेरी रैंक देखो, यहाँ पे मेरा इसके साथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी रीना कहती है कि जो तुम्हें 2 साल की ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट करो, देखो तुम यहाँ छोटे लेवल पे हो तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करूंगी और मैं तुम्हें यहाँ पे जान से बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीना रिक के पास दौड़ते हुए जाती है, लेकिन रिक इसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और रीना यहाँ दीवार से टकरा जाती है। इसका जो भाई होता है वो इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होता है और यहाँ पे रीना कहती है कि अगली बार मैं और ज्यादा स्पीड से आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रीना यहाँ बहुत तेजी से जाती है, लेकिन रिक को ये बहुत ज्यादा स्लो लग रहा होता है और वो बड़े आराम से इसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। तो रीना अपना सबसे पावरफुल स्पेल करने जाती है, लेकिन जो रिक होता है वो बड़े ही आसानी से इससे बच जाता है। तब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रीना जो यहाँ पे होती है वो एक गिफ्ट लेकर आई होती है और इसके बाद हम रीना को देखते हैं जो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा तेज आने वाली हूँ अब के बाद, और वो अपनी टॉप स्पीड में आती है, लेकिन रिक फिर भी उसके सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर लेता है। तो रीना पूरी तरह से पागल हो जाती है और वो हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी रिक भी हमला करने के लिए तैयार होता है। रीना का पैर लगता है पत्थर पे और नीचे वो घसटते हुए आ रही होती है और यहाँ अचानक रिक हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसने पूरी जमीन को तोड़ दिया है, लेकिन रीना पहले ही भाग चुकी होती है। जिसके बाद जो रिक होता है वो गड्ढे से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे रीना बैठी हुई है और वो रिक को कहती है कि तुम जीत चुके हो, और ये जा रही होती है यहाँ से। तभी यहाँ पे रिक बोलता है कि वैसे आपके प्रॉमिस का क्या हुआ, आप अभी डुएल हार चुकी हो तो अब आप मेरा स्लेव बनोगी ना। तो रीना ये बात सुनकर भाग जाती है। जिसके बाद जो इसकी मेड आयशा होती है वो बाहर आती है और वो कहती है कि यहाँ पे मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, और रेनेट बताती है कि हमारे सीनियर्स आने वाले हैं, वो आपसे मिलने के लिए कभी भी आ सकते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपने 2 साल में क्या क्या करा। ये बात सुनकर रिक थोड़ा डर जाता है और दूसरी ओर हमें इसके सीनियर्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत कूल होते हैं, और एपिसोड 1 यहाँ पे एंड हो जाता है और मैं इस एनिमे के सारे एपिसोड कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।